वर्षों से अनुबंध पर पारा चिकित्सा कर्मी लगभग 7,000 की संख्या में राज्य के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कोरोना काल में इन पारा चिकित्सा कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर राज्य की जनता की सेवा की। इनका योगदान अतुलनीय है। राजभवन पर 30 जनवरी को हम 3 सदस्य प्रतिनिधि मंडल उन अनशनकारियों से मिलने के लिए गए थे जो 23 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर और 16 दिनों से आमरण अनशन पर है। उसमें कई एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन की स्थिति गंभीर हो गई और वो लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, दे आर रियल कोरोना वॉरियर्स। ये सही मायने में कोरोना फ्रंटर हैं जिनको पुरस्कृत करने का समय है, जिनके जो मांगे हैं नियमितीकरण की और मानदेय बढ़ाने की, अस्थायी करने का मांग आज राज्य में 22 वर्षों से जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, सरकार को गंभीरता पूर्वक उसका समाधान करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायत सचिव के मुद्दे पर फैसला सुनाया है। ये लोग हमारे राज्य के लोग मूलवासी हैं और दक्ष लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं वैसे अधिकारियों से भी अनुरोध करता हूँ, आंदोलन कर्मियों से बात करना चाहिए। ये संवादहीनता अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि इसे संज्ञान में लेना चाहिए। वो जो कर्मी आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ संवाद स्थापित हो, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मी जिन्हें 3 गुना तनख्वाह जो अस्थायी है ज़्यादा मिलता है, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इसलिए इनकी मांगों को हम जायज़ मानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं, विधायक दल नेता को भी पत्र लिखा है और माननीय मुख्य सचिव जी से अनुरोध किया है। आज ही हम लोगों ने पत्र लिखा है कि इस पर गंभीरता पूर्वक इन पारा चिकित्सा कर्मियों के जो 7,000 की संख्या है, इनके नियमितीकरण हो और इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। आलोक जी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आपके ही पार्टी के हैं और वो लगातार स्वास्थ्य सचिव का हवाला देते हैं कि ये उनका मामला है, उनके पास जाए। ऐसे में ये क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को देना पड़ रहा है, उन्हें कहना पड़ रहा है कि इस मामले को देखा जाए? देखिए, सरकार का काम है काम करना और संगठन का काम है जहां कहीं भी कमियां होंगी हम अपने सरकार के मंत्रियों के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष लाने का काम करेंगे। ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि हम अपने सरकार के सामने ये बात रखें। इसीलिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि पारा चिकित्सा कर्मी जो राजभवन पर इस ठिठुरते ठंड में बैठे हुए हैं, उनके साथ डायलॉग हो, उनके साथ बातचीत हो, उनकी समस्याओं पर। ये जरूर आपने सही सवाल उठाया कि स्वास्थ्य के विभाग के अधिकारियों को या कोई भी अधिकारी क्यों संवाद स्थापित करने में देरी करते हैं। एकदम बिना देर किए हुए जो लोग भी बैठते हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए और उनका समाधान होना चाहिए। पिछले 23-24 दिन से राजभवन के समक्ष जो अनुबंध पर पारा चिकित्सा कर्मी लोग हैं, वो उनकी संख्या 6 से 7 हज़ार है पूरे राज्य भर से, वो आंदोलनरत हैं और उसमें से कई लोग आमरण अनशन पर भी हैं जिनकी हालत काफ़ी चिंताजनक है। हम लोग अपने सहयोगी साथी आलोक दुबे, राजेश गुप्ता जी के साथ उनके धरना स्थल पर गए थे और हम लोगों ने ये कहा था उनसे कि आपके मांगों के समर्थन में आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी संवेदनशील हैं, जिस तरह से उन्होंने कई ऐसे समस्याओं का निराकरण किया है, चाहे वो पारा शिक्षक का बात हो, चाहे अनुबंध पर और जो कर्मी काम कर रहे थे, सहिया हैं, सहायिका हैं,
इन लोगों को जिस तरह से उन्होंने वेतन वृद्धि की, उसी तरह से हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पारा चिकित्सकों का जो मांग है उसके समर्थन में पत्र लिखा है, उनसे अनुरोध किया है कि इनका नियमितीकरण किया जाए। और सरकार से हम लोगों ने ये भी मांग किया है कि अविलंब इस पर जो है बातचीत के रास्ते खोले जाए और सचिव स्तर के पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए, ताकि जो जिनकी हालत काफ़ी चिंताजनक है, जो आंदोलनरत हैं, जो असली मायने में कोरोना जैसे महामारी के समय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सेवा देने का जिन्होंने काम किया है, उनका जो है सुनने के लिए अभी तक जो मिल रही है बातें कि कोई भी उच्च स्तरीय पदाधिकारी न कोई वार्ता कर रहा है न कुछ कर रहा है, तो ये हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है। और जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा है, मुख्यमंत्री जी इन सब विषयों पर संवेदनशील हैं, तो हमको लगता है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और उनका मांग का समर्थन करते हुए हम लोगों ने पत्र भेज दिया है। अक्सर कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा, ये वाक्य जो है, यहाँ जो अपने कर्मी लोग जो धरने बैठे हैं, इस वाक्य में सत्यता आ जाती है। जी सरकार जिनकी सरकार है और सरकार ही उनकी बात नहीं सुन रही। नहीं, इसीलिए नहीं, ये स्वभाव, ये चीज़ आपने सही कहा बिल्कुल, कि जो चीज़ें सरकार तक नहीं जा रही है, हालांकि मीडिया के माध्यम से उन लोगों ने अपने माध्यम से भी सरकार के समक्ष अपने बातों को रखने का प्रयास किया है। तो संगठन में हम लोग काम करते हैं, संगठन का ये दायित्व बनता है कि भाई सरकार अगर किसी बात को नहीं सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, तो संगठन के माध्यम से हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनका मांग जायज़ है, उन पर विचार करें और उनका निराकरण करें। wartatimes.co.in, सबकी वार्ता, सच की वार्ता।